Hello everyone. Today we discuss about legal challenges in cryptocurrency wallet security. But before moving that, let's discuss about the little bit introduction of cryptocurrency. A cryptocurrency is a digital, decentralized, encrypted form of currency. The price of cryptocurrency is not set by central authority. The value of cryptocurrency is instead decided by its online users. Cryptocurrency is decentralized because it is operated by a network of many computers. This means that no single entity such as government or the central bank has complete control over the currency. सो क्रिप्टो करेंसी इज़ इन द डिजिटल फॉर्म. हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल और डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी है. ठीक है, और ये ऐसी करेंसी है जिसको किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू जो है सेट नहीं किया गया है. जो भी वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की होती है वो ऑनलाइन यूजर्स के थ्रू डिसाइडेड होती है. क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होती है जिसे मैनी कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है. ये एक तरीके इस मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है उसे कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक यानी कोई भी सिंगल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, इन्हें जो है इस तरीके की अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल नहीं करती हैं. द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वॉज बिटकॉइन. जो पहली क्रिप्टो करेंसी जो थी वो बिटकॉइन थी. और जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है उसे सातोशी नाकामोतो ने जो है वो डिस्कवर किया था इन 2008. और इन्होंने ही इस पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट को जो है बताया था. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिप्टो करेंसी. व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अ क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ टाइप ऑफ करेंसी दैट कैन बी यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड. ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोई नॉर्मल करेंसीज की तरह, जैसे हमारे डॉलर्स और रुपीज़ हैं उनकी तरह नहीं है जिसे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकें. इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस ओनली इन द डिजिटल वर्ल्ड. इसका जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल वर्ल्ड यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में ही यूज़ किया जा सकता है. सो इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल यूजिंग क्रिप्टो करेंसी इट इज़ टू बी डन, it has to be converted from digital form to some exiting currency that is used in the real world. मतलब एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का जो भी मतलब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम कोई भी बाय और सेल का काम कर सकते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, उसी के अंदर हम इसी प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स डॉलर्स एंड रुपीज़. Cryptocurrencies don't have central issuing authority. Instead of using decentralized system to record a transaction and issue new units. Cryptocurrency जो है वो कोई भी नॉर्मल जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू जो है वो इशू नहीं किया जा सकता. जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू ही वो है ऑथराइज किया जाता है. और जो भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड में आता है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू ही होता है. क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दैट डज नॉट रिले ऑन बैंक्स टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स. क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरीके का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि बैंक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बैंक्स के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के ऊपर वेरीफाई नहीं करता है. Cryptocurrency payment exists purely as a digital entries to online database. Cryptocurrency payment जो है वो बेसिकली डिजिटल एंट्रीज यानी ऑनलाइन डेटाबेस में ही एग्जिस्ट करता है. क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय माइनर्स. जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स जो हैं वो जनरेट और प्रोड्यूस जो है वो माइनर्स के थ्रू किया जाता है. And these miners are the people who run programs on ASIC. ASIC means Application Specific Integrated Circuit. ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो माइनर्स रन करते हैं स्पेसिफिकली टू सॉल्व द प्रूफ ऑफ वर्क पजल्स. द वर्क बिहाइंड माइनिंग कॉइन्स given them value while the scarcity of coins and demand of them cause their value to fluctuate. Now, cryptocurrency can be used for buying goods just like the fiat currency.
अब क्रिप्टो करेंसी भी बाकी करेंसीज की तरह गुड्स खरीदने के काम आती है। क्रिप्टो करेंसी यूज एनक्रिप्शन टू वेरीफाई एंड प्रोटेक्ट ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू जो है हम ट्रांजेक्शन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एनक्रिप्शन। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म एंड इज़ नॉट टिपिकली इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है और इसे सेंट्रल अथॉरिटीज़ के थ्रू भी इशू नहीं किया जाता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होती है। दे यूज डिसेंट्रलाइज कंट्रोल इन कॉन्ट्रेक्स्ट टू सेंट्रल बैंक digital currency. Now let's start with the legal challenges and regulations of cryptocurrency. These are the four major challenges that is faced in cryptocurrencies. Although there are few more like privacy concern, it also dealt with the privacy concerns too, but these are the four major concerns. These are the four major challenges. Let's start with the first one. Sorry for the glitch. Wait. Here it is. Decentralized nature. Unlike government issued currency, that is bank notes, coins, etc., which are directed under issuing authorities' control, which draws its value from issuing authorities' promise and gold stored. Cryptocurrencies are decentralized in nature, which makes them hard to regulate by the government. जैसे बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करेंसी इशूड करती हैं, जैसे कि बैंक नोट्स और कॉइन्स हमें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू इशूड किया जाता है, उसमें एक तरीके का श्योरिटी और प्रॉमिसिंग जो है नेचर होता है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसे कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है। तो ये एक तरीके का चैलेंज हो गया क्योंकि इसमें एक तरीके का प्रॉमिसिंग और श्योरिटी फॉर्म ऑफ नेचर नहीं है। इसीलिए द सेकेंड वन इज वॉलेट होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी, इंडिपेंडेंट वॉलेट। वॉलेट होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी एंड इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन्स आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाय प्राइवेट कॉरपोरेशंस। जो भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होल्ड करती है या जो भी ट्रांजेक्शन उसके अंदर होता है वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। प्राइवेट कॉरपोरेशंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है मतलब प्राइवेट कॉरपोरेशंस के थ्रू ही मैनेज किया जाता है, जिसके ऊपर किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता। विच मीन्स उसके अंदर किसी भी तरीके मतलब एक तरीके से उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, तो किसी भी तरीके का लॉ भी नहीं है जो उस चीज़ को बाउंड कर सके। अब जहाँ पर कोई लॉ नहीं है और उस कॉरपोरेशन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बाउंड नहीं कर सकता बिना किसी लॉ के जो चल रहा है, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी इन केस ऑफ कस्टमर्स लॉस एज वेल एज एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। इसका यह मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर का लॉस होता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल क्राइम कमिट होता है, तो उस चीज़ में कोई भी जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो कवर नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक तरीके का चैलेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन। The matter of taxation is one of the main concern regarding the cryptocurrency. Due to their pseudo anonymity, if used correctly, they can easily be employed for the purpose of tax evasion by means of hiding assets. It means introduce volatility in the financial market. Online routes of bringing and storing of cryptocurrencies make it easier to bring them across border checkpoints where they can be cashed out when the inside country effectively evading border taxes. In short हम कह सकते हैं कि टैक्सेशन जो है वो एक मेन कंसर्न है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। इसका ये मतलब है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। अब जो प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स तो इम्पोज होता नहीं है,
तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी आता है, जो भी मनी आता है या फिर जो भी असेट उसे छुपाया जा सकता है, विच मीन्स किसी भी मतलब कि एक तरीके से जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारी वॉलिडिटी क्रिएट हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो भी क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का ऑनलाइन रूट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को एक देश से दूसरे देश पे ले जाया जा सकता है बिना किसी चेक पॉइंट्स के। दैट मीन्स इट कैन कैश्ड आउट व्हेन इनसाइड द कंट्री इफेक्टिवली इवेडिंग बॉर्डर टैक्सेस। जो भी बॉर्डर पे टैक्सेस कटते हैं या फिर ऐसा कुछ भी अमाउंट अगर आप पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स इम्पोज होता है वो इसके ऊपर नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा तो टैक्स की चोरी भी हो गई। यानी इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स है इसमें, मतलब टैक्सेशन जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी लीगल या टैक्सेशन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। Although there are so many countries, not so many, there are few countries who imposed taxes on cryptocurrencies, but still there is a small or the biggest challenge faced by cryptocurrency of taxation, imposing of taxation. Now the last one is money laundering. Crypto money laundering is rapidly growing threat, resulting in billions of dollars of cryptocurrency being sent to the illicit address. Here we can say the illicit address is a form of unauthorized organization or the wrongful address or the place where this kind of amount does not send. तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू क्या है, जो हाई अमाउंट है वो ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिमिनल अमाउंट जो है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल जो रेट है वो भी हाई हो रहा है। क्रिमिनल आर यूटिलाइजिंग क्रिप्टोज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और ये क्रिप्टो करेंसीज के ही टेक्निक से वो लोग क्या करते हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं, टम्बल्स, मिक्सिंग सर्विसेज, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स एंड OTC ब्रोकर्स। दीज आर सम टेक्निक्स विच इज़ यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो क्या कर रही हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है कोलैबोरेट कर रही है ताकि कुछ टूल्स और स्ट्रेटेजीज बनाई जा सके जिससे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है उसके ऊपर क्या है कंट्रोल किया जा सके और उस बॉडी को क्या है सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। At last, finally, we come to the conclusion that most virtual currency used around the world is under a void in terms of legality and regulate in the world. Although we can say that the cryptocurrency is मतलब क्रिप्टोकरेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्रिप्टोकरेंसी का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लोग भी यूज़ कर रहे हैं। Some countries have incorporated into their financial system, but some have banned them completely. कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जो है वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है, बट कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसे बैन किया हुआ है। इफ़ द पॉपुलैरिटी ऑफ वर्चुअल करेंसी इंक्रीजेज फर्दर, अगर आगे चलते हुए भी वर्चुअल करेंसी का प्रोसेस जो है वो बढ़ता है तो मोर एंड मोर कंट्रीज़ रेगुलेटेड, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो इसको क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल फॉलो करेंगी या रेगुलेट करेंगी। ऑल्दो इट इज़ नॉट द केस वेयर आर कंसिडरिंग प्रोहिबिशन ऑन इट। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि रेगुलेट ज़रूर किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि इसे रेगुलेट ही किया जाए। कुछ हो सकता है मे बी शायद आगे कंडीशन या फिर कुछ ऐसे केसेस हों जिनकी वजह से शायद इसे प्रोहिबिट भी कर दिया जाए, मे बी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।